मेरे इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिखाया कि किस प्रकार से सही तरीके से आप अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं और वहीं अपने गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने लिखकर मुझसे पूछा कि क्या हम ट्राइग्लिसराइड्स को भी नेचुरली कम कर सकते हैं। तो मैं हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे 5 ways to reduce your triglyceride levels naturally. So let's get started. ट्राइग्लिसराइड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेटिंग फैट है और ये कहाँ से आ रहा है? ये बनता है एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन से, यानी कि जब हमारा कैलोरी कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन हमारे डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी ये एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है और स्टोरेज साइट तक पहुंचाने का काम करते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स। ना बॉडी में अलग अलग जगहों पर फैट स्टोर होता है, इसकी भी एक हायरार्की है। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स लिवर में जाके फैट को डिपॉजिट करते हैं, जिसके चलते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने लगती है। और एक बार जब लिवर की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो ये सरप्लस कैलोरीज फैट के फॉर्म में हमारे मसल्स में स्टोर होने लगती हैं एज फ्यूल फॉर फ्यूचर, यानी कि जब आगे के समय में मसल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इस फैट को मेटाबोलाइज किया जाएगा एनर्जी में और फिर इसको यूज किया जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए स्टोर्ड फैट हमारे स्किन के नीचे फैट पॉकेट्स बनाने लगता है, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट के नाम से जानते हैं, जो बेली फैट, हिप फैट, थाई फैट का रूप लेने लगता है। वहां भी फुल होने के बाद ये हमारे ऑर्गन्स के आसपास जमा होने लगता है, जिसको विसरल फैट कहा जाता है, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये आपके ऑर्गन्स की हेल्थ को रिस्क पे डालता है, उनकी फंक्शनिंग में कॉम्प्रोमाइज करता है और हमारे बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स के अगेंस्ट हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, जिसके चलते बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। ये बढ़ते हुए ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ना सिर्फ हमारा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ाते हैं, बल्कि हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की तरफ ले जाते हैं। ना सिर्फ इतना, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हुए हमें टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पैनक्रियाटाइटिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ फ्यूल करते हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को ऑप्टिमम रेंज में रखें, विच इज लेस देन 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, बट आइडियली लेसर द बेटर। तो वो क्या सिंपल बायोहैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम नेचुरली अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को ऑप्टिमम रेंज में रख सकते हैं? उसमें सबसे पहले है चूज होम कुक्ड मील्स ओवर आउटसाइड फूड। जी हाँ, जितनी बार हम बाहर का खाना खाते हैं उतना ही ज्यादा कंट्रोल हम गिव अवे कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के फूड में फ्रेशनेस ऑफ फूड, फ्रेशनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट फूड, उसी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड स्पेसिफिकली द क्वालिटी ऑफ फैट दैट इज बीइंग यूज्ड इज वेरी वेरी बैड। बाहर का खाना आपकी सेहत को दिमाग में रखते हुए नहीं, बल्कि अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने के एक इंटेंशन से बनाया जाता है ना। इसमें हम पुअर क्वालिटी फैट का यूज देखते हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। वहीं बार बार सेम तेल को हीट एंड रीहीट करके इस्तेमाल करते हुए ये पुअर क्वालिटी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनाता है, फैट पॉकेट्स बढ़ाता है और बाहर के खाने में जो प्रेजेंट हिडन शुगर्स होते हैं उसके चलते भी हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स की मात्रा बढ़ने लगती है। सो टेक अ पॉज एंड कैलकुलेट कि एक हफ्ते में यानी 7 दिन में आप कितनी मील्स बाहर की खाते हैं। आप बाहर जाकर खाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाते हैं, वो सभी मील्स कैलकुलेट कीजिए ऑन एन एवरेज और नीचे जाके कमेंट्स में उस नंबर को डिक्लेयर कीजिए। व्हाई? बिकॉज चेंज बिगिंस विद अवेयरनेस एंड एनीथिंग दैट गेट्स मेजर्ड गेट्स मॉनिटर्ड। एक बार आप अवेयर हो जाएंगे तो आप इस नंबर के प्रति और ज्यादा जागरूक होकर ऑप्टिमम स्टेप्स लेंगे ताकि ये नंबर कम हो। तो अभी नीचे जाइए और लिखकर मुझे बताइए कि एक हफ्ते में आपकी कितनी मील्स आउटसाइड फूड की होती हैं ना। इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप इसको इम्प्रूव करने के प्रति कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप किसी को हायर कर सकते हैं आपके लिए आकर खाना बनाने के लिए, या आप कोई डब्बा सर्विस होम कुक्ड मील्स लगवा सकते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल घर जैसा खाना प्रोवाइड करें। ना सिर्फ इतना, आप 1 पॉट मील टाइप के मील्स को बनाना सीख सकते हैं। कुकिंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट यू शुड लर्न।
और साथ ही ओवर द वीकेंड्स आप सिंपल मील प्रेपरेशंस कर सकते हैं जो आने वाले हफ्ते में आपको सपोर्ट करेगा होम कुक्ड मील्स कैरी करने में। नंबर 2, एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं? सरप्लस कैलोरीज से ना। इन सरप्लस कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए हमें इन्हें बर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें हमारे एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए एक्सरसाइज इज नॉन नेगोशिएबल। अक्सर लोगों को कह दिया जाता है कि उन्हें वेट लूज करने की जरूरत है, और यही बड़ी गलती लोग करने लगते हैं जब वो एक वेइंग स्केल पे एक नंबर चेज करने लगते हैं, क्योंकि ब्लाइंडली उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये वेट लॉस कहाँ से हो रहा है, क्या ये वाकई फैट लॉस है या उनका मसल लॉस हो रहा है। आप ये बड़ी गलती ना करें, अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कराएं जिसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि आपकी फैट परसेंटेज कितनी है और आपका मसल मास कितना है, और फिर एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन अपनाते हुए आपको रेगुलरली अपने फैट लॉस को कम करना है और अपने मसल मास को बढ़ाना है, जिसके चलते आपका विसरल फैट कम होएगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, साथ ही आपका इन्फ्लेमेशन घटेगा और फ्यूचर के लिए आपका मसल मास स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपको और भी ज्यादा फिट रखेगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को घटाएगा। तो आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं? किसी भी तरीके की एक्सरसाइज जो आप एंजॉय करते हैं वो आपको करनी है, और साथ ही साथ हफ्ते में 1 या 2 बार आपको ऐसे वर्कआउट्स करने हैं जो आपके मसल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करें। इसमें आप मशीन असिस्टेड जिम बेस्ड वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस बैंड्स या फ्री वेट्स यानी डंबल्स का इस्तेमाल करते हुए घर में वर्कआउट कर सकते हैं, या अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हुए योगा आसन्स भी कर सकते हैं। मेक श्योर दैट पूरे हफ्ते में आप 3 घंटे की टोटल एक्सरसाइज करें, विच इज इनफ to keep you healthy, fit and also to reduce your triglyceride levels. Number 3, include omega-3. देखिए omega-3 is a strong antioxidant। ये ना सिर्फ हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटाता है, बल्कि साथ ही ये नेचुरली हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को भी ऑप्टिमम रेंज में रखने में मदद करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फैटी फिश इज अ गुड सोर्स। वेजिटेरियंस के लिए फ्लैक्स सीड्स ऑयल, एवोकाडोज आर एक्सीलेंट सोर्सेज। साथ ही साथ आप आसानी से ओमेगा-3 का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने रूटीन में। एक तरफ हम गुड फैट बढ़ा रहे हैं तो जायज सी बात है कि दूसरी तरफ हमें हमारे बैड फैट के इनटेक को भी ध्यान से देखना है, अवॉइड करना है। कई बार हम अपने घर की कुकिंग के लिए अच्छी क्वालिटी ऑयल तो इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि वो गुड क्वालिटी फैट भी इन्फ्लेमेटरी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसी गलती ना करें, उसी के लिए मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है। जाकर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बैड फैट इनटेक से प्रिवेंट कर पाएं। नंबर 4, इंक्लूड सीजनल वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन इन एवरी मील। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि लोगों का डेली कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, स्पेशली एज स्नैक्स एंड मिड मील्स। जी हाँ, बिस्किट्स, नमकीन, भुजिया, मोमोज, समोसा, ब्रेड, चिप्स, ये तमाम सोर्सेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के ही तो सोर्सेज है, वो भी बैड क्वालिटी रिफाइंड पैकेज एंड प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स, जो ना सिर्फ फाइबर में कम है, साथ ही साथ हिडन शुगर और ट्रांस फैट की मात्रा इनमें ज्यादा है। तो मेक श्योर दैट आप अपने सभी मील्स को मैनेज करें, बैलेंस करें विद गुड अमाउंट ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स एंड साथ ही साथ गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ऐसा करने से हमारी मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है एंड कन्वर्जन इनटू शुगर एंड फैट जो है डिलेड हो जाता है, जिसके चलते हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स शूट अप नहीं करते। आप अपने मील्स में वेजिटेबल्स का इंटेक नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग सीजनल सैलेड्स। वहीं आप सीजनल वेजिटेबल्स का रायता बना सकते हैं। साथ ही आप अपने आटे में, रोटी में सब्जी भर सकते हैं, मेथी, पालक, बथुआ, ग्रेट करके कैरेट्स। उसी के साथ साथ आप अपनी दालों को भी सब्जी के साथ बना सकते हैं, जैसे कि दाल पालक या घिया चने की दाल। तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते हैं अपने मील्स में वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाने का, जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा मददगार होती है। आप अपने मिड मील्स को भी न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और आसानी से अवॉइड कर सकते हैं पैकेज प्रोसेस रिफाइंड कार्ब्स का बाय इंक्लूडिंग हेल्दियर ऑप्शंस, बी इट सीजनल फ्रूट्स जो फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में तो रिच है ही, साथ ही साथ हमारे शुगर क्रेविंग्स को भी अटेंड करते हैं। वहीं आप यूज कर सकते हैं नट्स एंड सीड्स, जो हमारे बॉडी में सोर्सेज हैं गुड फैट का, फाइबर और प्रोटीन का। साथ ही नरिशिंग हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स, चाहे वो सत्तू हो चाहे वो छाछ हो, ना सिर्फ हमें हाइड्रेटेड रखती हैं
बल्कि हमारे प्रोटीन अपटेक को भी इम्प्रूव करती है। एंड नंबर 5 इज फास्टिंग। जी हाँ, 12 to 14 आवर्स की फास्टिंग विंडो इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टैप इनटू दीज फैट स्टोर्स। और जब हम इसको एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बहुत ही पोटेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को कम करने की। ना सिर्फ ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को रिड्यूस करने में मदद करती है, बल्कि मल्टीपल एडवांटेजेस हैं इसके, क्योंकि फैट बर्निंग होती है, विसरल फैट कम होता है, हमारा फैटी लिवर रिवर्सल की तरफ जाने लगता है, साथ ही साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है जिसके चलते इंसुलिन सेंसिटाइज होती है और हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है रिवर्स होने लगता है, यानी कि हमारा रिस्क ऑफ डिजीजेस जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज भी रिवर्स होने लगता है। सो इसीलिए मेक श्योर दैट आप 12 to 14 आवर्स की सर्काडियन रिदम फास्टिंग करें, यानी कि आपको अपने डिनर्स को थोड़ा सा प्रीपोन करना है, बिकॉज लेट नाइट डिनर्स तो एज इट इज आपकी बॉडी में बेली फैट बढ़ा रहे हैं, राइट। सो अपने डिनर को 1 से 2 घंटा प्रीपोन कीजिए और फिर सुबह तक ऑटोमेटिकली आपके ब्रेकफास्ट टाइम तक आपकी 12 to 14 आवर्स की नेचुरल फास्टिंग विंडो हो जाएगी। इससे पहले कि ये बढ़ते हुए ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपको फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज या हार्ट डिजीज की तरफ ले जाए, आज के वीडियो में बताए हुए बायो हैक्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। और अगर आप और भी कस्टमाइज इनपुट्स चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। और आज की वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखें जिससे आप अपने हार्ट हेल्थ के रिस्क के वो पहलू समझ पाएं जो आपको कोई भी नहीं बताता। मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।